हेलो माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर एंड सिस्टर। मैं आपका मैथ्स का फ्रेंड नारायण गवाने, मैथ्स के दीवाने। आज हम ले रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मैथ्स 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, हम फर्स्ट चैप्टर लिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बीजगणित की भाषा है वो इक्वेशन है, समीकरण है। ये न्यूटन बोला था, और न्यूटन ने बोला आपको इक्वेशन क्या करेंगे। इक्वेशन यानी आप डेली लाइफ में कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन करते हैं। यानी देखो, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेगा। यानी ये देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और ये वाई, ये दो वेरिएबल है। और इसमें क्या होना नहीं चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, देखोगे ये लीनियर इक्वेशन में पीछे लिया था। अभी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें एक ही वेरिएबल है। देखो एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। और ये ए बी सी ए नंबर होना चाहिए, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ये रूल है, ए कैनॉट बी 0, इतना ध्यान रखो। तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखो एग्जांपल, ए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ देखो, इधर 0 नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इधर कौन सा भी चलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी चलेगा। खाली एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और इसका जो इंडेक्स है, इसका पावर है, ये 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं होना चाहिए, और ये 0 नहीं होना चाहिए। इतना याद रखो। ये सबसे मैंने आप ये इसका इस्तेमाल कब करते हैं, हमने एक गेंद ऊपर डाली, वो गेंद ऊपर कितना टाइम पे जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। सपोज एक ट्रेन में ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद वो डिस्टेंस कितना हमको मिलेगा, तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। बाद में इधर 3 आया तो वो क्यूबिक है, वो क्यूबिक अलग है। ये क्यूबिक के लिए यानी जो प्लैनेट घूमते हैं उसका स्टडी करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन रहता है। वो इधर यानी ये इंडेक्स जैसा बढ़ जाएगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत आसान है। यहाँ कौन सा भी चलेंगे, ये देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानना है, x एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री 2 है। मराठी मीडियम, घातांक 2 झाला पाहिजे आणि इथे चल एकच पाहिजे, फक्त इथे 0 नाही पाहिजे। ओके, अभी हम आपको और डीप में जाएंगे तो आपको समझ आएगा। हाँ, परफेक्टली जाएंगे, ध्यान देना। अभी यहाँ स्टार्ट, इधर देखो, ये एक रूल है, हम लेंगे स्टार्ट, इधर ध्यान देना। इन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x is the variable only, x is only one variable and maximum index of the variable is 2। इसका इंडेक्स खाली 2 है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको वापिस दो बार बोलना है। इन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x is the only variable and the maximum index of the variable is 2। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मराठी में कैसे बोलेंगे, देखो वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अधिक सी बरोबर 0। यामध्ये x एकच चल आहे, x एकच चल आहे। चलाचा सर्वात मोठा घातांक 2 आहे, हे घातांक 2 आहे। हे समीकरण वर्ग समीकरण आहे, हे मराठी मीडियम पाठ करून ठेवायचं। ओके, और एक सबसे इंटरेस्टिंग है, देखो सपोज हमें एक इक्वेशन दिया, इफ x इक्वल टू 3
इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, यानी x, ये ध्यान रखना, जब ऐसा आपको एग्जाम में आएगा, इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ऐसा बोला, तो इसका मतलब उस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 डालना है. इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन मीन्स पुट x इक्वल टू 3 इन दैट इक्वेशन. ये ध्यान रखो. मराठी मीडियम, समजा x बरोबर 3 हे दिलेल्या समीकरणाचे मूळ आहे असा शब्द आला, x बरोबर 3 हे समीकरणाचे मूळ आहे, म्हणजेच x बरोबर 3 ही किंमत त्या समीकरणामध्ये ठेवायची. x बरोबर 3 हे समीकरणाचे मूळ आहे, म्हणजे x या ठिकाणी किती टाकायचे, 3. एवढं हे असा एक क्वेश्चन येणार. ओके, उलटा. अभी इफ वी पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, जर आपण x बरोबर 3 टाकले, सपोज हमने x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, सपोज वी पुट x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन एंड आंसर इज 0. इक्वेशन में x इक्वल टू 3 डाला और आंसर 0 आया, तब क्या बोलना है, x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन. x की वैल्यू 3 डाली, आंसर 0 आया, तो x इक्वल टू 3 इज अ रूट. इथं ध्यान रखो. समजा x बरोबर 3 ही किंमत दिलेल्या समीकरणात ठेवली आणि उत्तर 0 आले, तर x बरोबर 3 हे त्या समीकरणाचे मूळ आहे. परत एकदा ऐका, समीकरणामध्ये x बरोबर 3 ही किंमत ठेवली आणि उत्तर 0 आलं, तर x बरोबर 3 हे त्या समीकरणाचे मूळ आहे. ये सबसे इंटरेस्टिंग है. आप 1-2 बार रीड करके लेना. अभी हम स्टार्ट करेंगे 2.1. क्या स्टार्ट करेंगे, 2.1. कोऑर्डिनेट इक्वेशन बहुत इजी है. अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का. सबसे इंटरेस्टिंग, आप रीड करो, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन सा भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है. तो कितना इंटरेस्टिंग है, आप एक एक पॉइंट हम लेंगे. रेडी. कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल आना चाहिए. हम कौन सा भी इक्वेशन लिख सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हुआ आंसर. आप कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं. हाँ, अभी इधर और लिखो, चलो, माइनस 3x स्क्वायर, कौन सा भी ले सकते हैं, प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है. पेपर में ऐसा आएगा, आपको एक मार्क के लिए आएगा. रेडी. आपके क्या बोलना है, देखो अभी, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट इक्वेशन. एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसा पहचानना है, x वेरिएबल होना चाहिए और ये डिग्री 2 होना चाहिए. इतना याद रखो, ये 0 नहीं होना चाहिए. ये यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. बहुत इंटरेस्टिंग है. मराठी बढ़िया. ये देखो आपको सामने है, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है कि नहीं, देखो सोचो थोड़ा. बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो इधर एक ही वेरिएबल है, एक का चला है और इसकी डिग्री 2 है, ऐसा घातांक 2 है, तो ये है. तो हम कैसे बोलेंगे, इन द इक्वेशन. हम कैसे लिखेंगे, देखो ये सॉल्यूशन. इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. x is the only variable. x is the only variable. बराबर है. एंड मैक्सिमम, आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम इंडेक्स एंड मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 ही है, तो है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत इंटरेस्टिंग है.
अब वापिस देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज द ओनली वेरिएबल, इसका वेरिएबल एक ही है एंड मैक्सिमम इंडेक्स, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इंडेक्स कितना है ऑफ वेरिएबल इज 2, का ये 2 ही है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मराठी में हम कैसे बोलते हैं, देखो मराठी में हम ऐसे बोल सकते हैं, मराठी में इंटरेस्टिंग थिंग है, आप भूलना नहीं, सेम करेंगे मराठी में, उसका इंटरेस्टिंग एक ही है। और क्या बोलते हैं मराठी में, देखो हम इधर हम जगह है तो हम कैसे करेंगे, देखो ये मराठी में हम दूसरा पेन यूज़ करेंगे तो बच्चों को समझ आएगा, इधर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 या समीकरणात x हे एकच चल आहे, x हे एकच चल आहे, एकच चल आहे किंवा असून चल आहे व चलाचा मोठा घातांक 2 आहे व चलाचा मोठा घातांक 2 आहे, म्हणून हे वर्ग समीकरण आहे, म्हणून हे वर्ग समीकरण आहे। ये आपको बोलते बहुत इजी है, देखो एक्स वर्ग अधिक 5x वजा 2 बरोबर 0 या समीकरणात x हे एकच चल आहे व चलाचा मोठा घातांक 2 आहे, म्हणून वर्ग समीकरण एकदम ओरल, एकदम हे 2 मार्कला येणार ओळखायला। ओके, ये सेम आएगा। अभी आपको कैसे करना है, अब ये यहाँ जाना है, आप थोड़ा इंटरेस्टिंग पे लेंगे तो हम कैसे करेंगे बोलो, तो ये एक साइड पे जाएंगे, ये देखो आपको हम ये इधर लेंगे, याद रहे ना, ये वाई स्क्वायर आया प्लस का माइनस आया, माइनस का प्लस आया इक्वल टू 0, वन प्लस, देखो ये आया प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है इक्वल टू 0, ये सब एक साइड पे लेके इधर बोलेंगे सॉल्यूशन। अभी देखो ये ही बोलेगा अपने को बाहर हो जाएगा, इन द इक्वेशन, बोलो इन द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये देखो इन द इक्वेशन है ना 0, y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, इसलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको बाहर होना चाहिए, लिख के हो जाएगा आपका। वापिस बोलो, इन द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, y इज द ओनली वेरिएबल, y एक ही वेरिएबल है एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मराठी में सेम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वाय स्क्वेअर मायनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 या समीकरणात y हे एकच चल असून चलाचा सर्वात मोठा घातांक 2 आहे, म्हणून हे दीर्घ समीकरण वर्ग समीकरण आहे। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का 3 तो होगा गणित का जीन, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो अभी ये लिखा, इसमें एक्स्ट्रा नीचे y है, सपोज इधर y है तो हम सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2y रहेगा तो सबको 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ देखो, ये देखो हम क्या करेंगे, ये y है तो ये y से ये y स्क्वायर लिया, ये y 1/y, ये 2, देखो ये मेरा इंटरेस्टिंग आइडिया,
वाई ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट 1/y इक्वल टू वाई ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट पे डालेंगे। ये नीचे जो y है सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे। वंस मोर, वाई ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट 1/y इक्वल टू वाई ब्रैकेट 2। अब इधर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड y। तो यहाँ y से वाई स्क्वायर इंटू वाई यानी y का क्यूब आया है। ये देखो इधर 1 है, बेस बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो इंडेक्स का प्लस होगा। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, ये वाई वाई गॉन, ये वाई हम कट करेंगे तो इधर कितना आया 1 आया इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई किया तो ये 2y आया। अभी हम इसको इधर लेंगे, इधर यानी वाई क्यूब माइनस 2y, इधर नंबर है इक्वल टू 0। अभी आप सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक यानी 2, इधर 2 नहीं, इधर 3 है, इधर 3 है, तो ये नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे, मैं बोला था ये इन द इक्वेशन वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, y is the only variable, y is the only variable, maximum index of the variable is 3, एग्जाम 3 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मराठी में सेम बोलेंगे, ये हम सॉल्व करके भाई इसके बाद में बोलेंगे मराठी में। देखो वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 या समीकरणात y हे एकच चल आहे, y एकच चल आहे, पण चलाचा सर्वात मोठा घातांक 2 नाही, म्हणजे 3 आहे। ओके, 2 नहीं किंवा 3 आहे, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण वर्ग समीकरण नहीं। ये आपको वापिस देखना है। हम लेंगे नेक्स्ट। तो फ्रेंड हम लेंगे अभी 4। अरे मेरे यार बनो होशियार, आपको होगा मेरे गणित में प्यार। अभी हम सोचो, मैं कहला बोला था अभी ये नीचे कौन है, x है, तो सबको x से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे इसको पेड़ा दिया तो इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए, तो नहीं एड़ा हो जाएगा ना। तो ये x है तो सबको x से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यानी हम कैसे बोलेंगे, देखो मैं भी आईडी किया था। सबको देखो x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट, एक टेक्निक है, सबको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे नहीं। देखो ये x है, इधर 1/x है, भूलेंगे नहीं। देखिए टेक्निक बहुत अच्छा है। ये -2 है, अब बोलेंगे नहीं। देखो सबको x से मल्टीप्लाई किया, ये इधर और ये इधर। अब ये देखो x इंटू एक्स, तो ये x स्क्वायर आया प्लस ये डिनोमिनेटर पे न्यूमिनेटर पे एक कट हुआ तो इधर 1 आया, तो ये इसका मल्टीप्लाई किया -2x आया। अभी हम क्या करेंगे, इधर इस साइड इधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड को। ये x स्क्वायर है, ये माइनस है, इधर प्लस आएगा, साइड चेंज सिंबल चेंज, तो ये माइनस का इधर प्लस आया, ये 2x, बाद में इधर नंबर आया, इधर कुछ नहीं वड़ा है तो इधर वड़ा है। तो ये आप अब इधर ध्यान देना, ये तो एक ही वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, एक ही है। तो इसमें क्या है, इन द इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2 है ना। देखो मैं बोला हूँ इधर है इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मराठी में सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या समीकरणात एक से एकच चल आहे आणि चलाचा मोठात मोठा घातांक सर्व मोठा घातांक 2 आहे, म्हणून हे वर्ग समीकरण आहे। इंटरेस्टिंग आहे। तो ही अशी गणित येणार 2 मार्कला। ओके, तर आपण पुढचं गणित घेऊया। अभी लेंगे हम नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम लेंगे अभी सम नंबर 5। अरे मेरे बॉय गणित बहुत इजी हाय, मत करो हाय हाय। तो ये स्टार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। 101% में टेक्निक है, आपको तो मालूम है हम कैसे बोलते हैं। देखो जब दो ब्रैकेट आया, दो ब्रैकेट, तो ये हमारा क्रिकेट का समय, मैच बोलते हैं, मैच यानी मैच। तो हम कैसे बोलते हैं, ये एक ही लिखा ऐसा। अभी देखो ये कौन है, देखो ये विराट कोहली है, और ये उसका ये ग्राउंड है। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, विराट कोहली
ग्राउंड में गया, और ये दूसरा हमारा, ये सपोज ये हमारा तुम्हारा तेंदुलकर है, बैट लेके वही ग्राउंड पे गया। वापिस देखो, विराट वेंट टू द ग्राउंड, सचिन वेंट टू द ग्राउंड विद द बैट। तो ये ग्राउंड फिक्स है। ग्राउंड कौन सा है? m-5, m-5। आप भूलेंगे नहीं लाइफ में। देखो, ये विराट वेंट टू द ग्राउंड, सचिन वेंट टू द सेम ग्राउंड विद द बैट। तो हम क्या करेंगे? अभी मैच खेलेंगे। अभी ये बॉलर है, ये दोनों बैट्समैन, ये इससे बॉलिंग करेगा, ये इससे बॉलिंग करेगा। इससे बॉलिंग किया m इंटू एम, m स्क्वायर, m इंटू 5, 5m। अभी इससे बॉलिंग करेगा, इससे बॉलिंग करेगा, 2 इंटू एम, 2m, 2 इंटू 5, 2 5 is 10 आया। अभी और इंटरेस्टिंग है, ये देखो, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, 5m माइनस 2m, 5m से हमने 2m माइनस किया तो 3m, तो ये m स्क्वायर, 5m माइनस 2m, 3m, ग्रेटर नंबर साइन, ये -10 इक्वल टू 0। अभी आप सोचो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो हम कैसे बोलते हैं? देखो, मैं बोला था अभी, इन द इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0, m is the only variable and maximum index of variable is 2, it is a quadratic equation। मैं जो बोला इधर है, सेम मराठी मीडियम में बोलेंगे m ओवर m। देखो मराठी मीडियम में देखो नीचे है, मैं सेम बोला है, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। या समीकरणात m हे एकच चल आहे, त्याचा चलाचा मोठा घातांक 2 आहे, म्हणून वर्ग समीकरण आहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पेपर पे आएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, 2 मार्क के लिए आएगा। तो हम ले गए अभी नेक्स्ट सम, ले गए 6 नंबर सम। 6, अरे हो जाओ गणित में मिक्स, थोड़ा तो लो रिक्स, जीवन होगा फिक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हैं। देखो हमने वैसा ही लिखा, तो ये इधर ले गए, सब ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखो कैसे हम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये m क्यूब, ये प्लस का माइनस करेंगे 3m क्यूब, ये बाद में ये स्क्वायर लेंगे 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। वंस मोर, देखो ये इधर लिया, ये प्लस का इधर माइनस है, क्यूब के बाजू में क्यूब लिया, ये 3m स्क्वायर, ये माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे? ये क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। 3m क्यूब से 1m क्यूब माइनस किया तो ये 2m क्यूब आया, ग्रेटर नंबर साइन, और ये प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आया। लेकिन एक रूल है, कभी भी ये स्टार्टिंग पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम ये माइनस का सब क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी ये सबको ये साइन चेंज करेंगे, यानी सबको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का प्लस होगा, ये 3m 2m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बोथ बाय -1, multiplying both sides by -1। तो कभी भी देखो माइनस नहीं होना चाहिए, तो सबका साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसका रीजन आया। तो अभी आप सोचो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इधर कितना 3 है कि नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? सेम बोलेंगे, इन द इक्वेशन 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, m is the only variable and maximum index of variable is 3, so it is not a quadratic equation। तो ये मैं बोला, इधर लिखा हमने, तो मराठी में भी सेम वैसे ही आएगा। देखो
हे या समीकरणात एम हे एकच चल आहे, एम हे एकच चल आहे, चलाचा सर्व मोठा घातांक 3 आहे, म्हणून हे वर्ग समीकरण नाही. हे इंटरेस्टिंग है, आप वापिस ध्यान देना. तो हम ले गया नेक्स्ट सम. फ्रेंड, आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपके सामने है. प्रैक्टिस सेट 2.1. राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये फॉर्म पे लिखो. देन राइट द वैल्यू abc अब ईच ऑफ द क्वेश्चन. ये देखो कितना इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूँ. अभी देखो, अभी ये है 2x स्क्वायर, सपोज ये 7x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो आपको पूछा है ABC निकालो. इसको बोलते हैं ये देखो, ये फॉर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सबसे लॉलीपॉप है. तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू -7 -6. वंस मोर, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -6. इस टाइप का आपको क्वेश्चन करना है. अभी सब 2 मिनट के अंदर आप करेंगे, मुझे पूरी गारंटी है. ये ध्यान देखो, आप तुरंत कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भूलेंगे नहीं, इतना इजी है. देखो, ये आप खाली क्या करना है, ये इधर राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे लिखना है. आपको इधर ट्रांसफ़र करना है. देखो, हमने ऐसा ही लिखा पहला, a2y इधर आया, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे. देखो, ये y स्क्वायर है, ये माइनस है, इधर लेंगे प्लस आया, ये प्लस 2y आया, बाद में ये प्लस का माइनस लेंगे, इक्वल टू क्या आया, 0. वंस मोर, यहाँ देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ. ये सम है, माइनस का इधर आएगा प्लस, ये प्लस 2y, ये प्लस का माइनस इक्वल टू 0. राइट साइड पे कोई नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हीरो. तो ये मेरा a, ये b और ये c. तो हम कैसे लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग. ये लिखना ही चाहिए, बाय कंपेयरिंग फॉर्मूला अपना एक्स के ऊपर दिया अपने को, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. ये इसका कंपेयर करने के बाद हमको आंसर मिलेगा a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 आणि c इक्वल टू -10. हुआ आंसर. कितना इंटरेस्टिंग है, आप भूलेंगे नहीं, इतना इंटरेस्टिंग है. हाँ, वापस देखना है. चलो, ये 2y, ये माइनस, ये सेम लिखा हमने, ये माइनस का इधर प्लस आया है, ये 2y, ये प्लस का माइनस इक्वल टू 0. बाद में फार्मूला बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अभी ये बोलेगा, ये a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -10 आया है. तो ये तो और इंटरेस्टिंग. हम अभी ये हम सॉल्व करते हैं. ये देखो, सेकंड नंबर कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे. देखो, मैंने ये लिखा. अभी हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक टेक्निक है, आप भूलेंगे ना मेरा टेक्निक. स्टार्ट. ये मेरा, ये राम है, ये सीता है. मैं कैसे बोलता हूँ, देखो, देखो, ये राम स्क्वायर, ये सीता स्क्वायर, और इसके 2 लड़के हैं. इधर माइनस है, इसलिए माइनस डालेंगे. इधर 2 लड़के आया. लाइफ में भूलेगा नहीं. देखो, वंस मोर, ये इधर माइनस ही है, भूलेगा नहीं, इधर माइनस है. देखो, इंटरेस्टिंग है. देखो, ये होल स्क्वायर है, यानी ये पप्पा स्क्वायर, ये पप्पी स्क्वायर, और इसके 2 लड़के हैं. तो ये पप्पा और ये पप्पी, एक लड़का और एक लड़की. साइन वही लिखना है, तो आप भूलेंगे नहीं. देखो, हाँ, इक्वल टू ये 2x प्लस 3. इंटरेस्टिंग है. देखो, ये होल स्क्वायर है, ये फादर स्क्वायर, ये मदर स्क्वायर, ये माइनस इधर रखेंगे,
ये 2, लड़का और ये लड़की, ये यानी अपना ये फॉर्मूला लिया मैंने, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपने 8th स्टैंडर्ड में हमने किया था। ठीक है, तो अब ये हम ओपन करेंगे, तो हम ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आया है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई किया, ये 2x आया, 1 स्क्वायर 1 आया, ये हमने ऐसा लिखा। लाइफ में भूलेंगे नहीं, इतना इंटरेस्टिंग है आप। हाँ, तो ये देखो हम कैसे करते हैं, ये उसको हम लेफ्ट, ये सब अभी इधर लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये x ये प्लस है, इधर क्या आएगा माइनस आया, ये प्लस 1 है, ये प्लस का इधर माइनस आया, इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x 4x आया, तो ये 4x है, एक सिंबल माइनस है तो हम माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो आंसर आया -2 इक्वल टू 0। अभी इधर ध्यान देना है आपको, इधर ध्यान देंगे तो तुरंत आपको आंसर आएगा। और ये कौन है, ए है, ये कौन है, बी है, ये कौन है, सी। तो हम बोला था पहले कैसे बोले, बाय कंपेयरिंग, बाय बाट होना चाहिए, बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू -2। मराठी में क्या खाली एक लिखेंगे, इधर तुलना करो, मराठी में खाली इधर लिखेंगे तुलना करो, ये नहीं लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक बगला सी इक्वल 0, शी तुलना करो, शी तुलना करूँ, तो आंसर आएगा। इधर भी सी तुलना करूँ, कंपेयरिंग यानी। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग है, तो ये लाइफ में बोलेंगे नहीं, ये फुल इंटरेस्टिंग है। तो वापस देखना है आपको, तो प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम लेंगे थर्ड नंबर सम 3। अरे तू होगा गणित का जीन, ध्यान दो, ये सबसे मेन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आंसर तुरंत देंगे। देखो ये हम वैसा ही लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो ओपन करेंगे तो ये सब साइन चेंज हो गया, अभी तुरंत करेंगे। देखो मेरे साथ बोलते जाना, एक्स स्क्वायर, आप ब्रिलियंट है, ये 5x है, परफेक्ट बोला, ये -3, मेरे साथ बोलते जाना, माइनस माइनस प्लस, अरे वाह बहुत परफेक्ट, बच्चों लोग बहुत ब्रिलियंट है। आप क्या करेंगे सोचो, अब ये सब इधर लेंगे, पैसा पैसे के पास जाएगा, एक्स के पास जाएगा, नंबर के पास, अब ये साइड लेना है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x आया, ये प्लस का इधर माइनस आया, ये माइनस का इधर प्लस आया, इक्वल टू 0 आया। अरे बहुत इजी है। अभी हम क्या करेंगे, इधर सोचेंगे 5x और ये -x, 5x से -x हुआ तो 5x से -x हुआ तो 4x आया, तो ये एक्स स्क्वायर, ये 4x, लेकिन इसमें बड़ा नंबर सिंबल, ग्रेटर नंबर सिंबल, ये +3 इक्वल टू 0। वंस मोर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये -3 माइनस माइनस प्लस आया, तो ये हम इधर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का -x के साथ लिया, माइनस का प्लस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 5x माइनस x 4x, ग्रेटर नंबर साइन, +3 इक्वल टू 0 आया ना। तो ये मैं बोला था, बोलो कंपेयरिंग, मेरे से बोलो, बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1। देखो मैं बोला था ये ना, ये सी तुलना करो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 3, तो ये देखो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 3। इंटरेस्टिंग, हाँ, मराठी में खाली बोला है सब,
ये लिख के सी तुलना करूँ, बाद में सेम एज इट इज। हाँ, अब ये लेंगे फोर्थ नंबर सम। हाँ, अभी ध्यान देना, फोर्थ नंबर। अभी इधर क्या करना है सोचो, ये सब इधर ट्रांसफर करेंगे, आएगा ये 2 मिनट आएगा। देखो इधर लिखा मैंने, तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे। चलो बेटा, तो ये साइड आना, तो ये राइट साइड पे कोई नहीं चाहिए, इधर वड़ा होना चाहिए, वड़ा जीरो। तो ये 3m², चलो इधर बेटा -2m², तू भी इधर था बेटी, माइनस का प्लस है, साइड चेंज सिंबल चेंज, इतना ध्यान रखो कभी भी। ये प्लस है इधर माइनस हुआ, ये माइनस है इधर प्लस हुआ। अभी हम सोचेंगे 3m² से 2m² माइनस किया, 3 से 2 कट किया तो 1m², वो हम नहीं लिखते, m² + 9 = 0। अब एक इंटरेस्टिंग है आपको, अब ये सोचो हम कैसे करेंगे। देखो m² के बाद m आना चाहिए, तो m नहीं है, हम लेंगे ना उसको, कैसे करते हैं इंटरेस्टिंग है। m² है, m² के बाद m होना चाहिए, तो m लिखो, लेकिन इसके पास कुछ नहीं ना, तो इधर वड़ा लिखो, तो ये नंबर = 0। ये हमारा फार्मूला है, a² + bx + c = 0, यानी m², इधर m नहीं है इसलिए हम 0m डाला, +9 = 0। बाय कंपेयरिंग विद, बोलो, बाय कंपेयरिंग विद a² + bc = 0 से तुलना करूँ, a = 1, b = 0, c = 9। बहुत इजी है, a = 1, b = 0, c = 9। इंटरेस्टिंग, ये सबसे मेन है। हाँ, ओके, हम लेंगे अभी नेक्स्ट सम। हाय, अरे मेरे बॉय, गणित बहुत इजी। हाय मत करो, हाय हाय, इधर देखो इंटरेस्टिंग हाय। तो ये इंटरेस्टिंग करते, ये पी हमने ऐसा लिखा, मैं अभी बोला था ये बॉलर है, 2 ये बैट्समैन है, तो ये इससे बॉलिंग करेगा, इससे बॉलिंग करेगा। देखो आंसर आया, पी ने 3 को मल्टीप्लाई किया 3p, पी ने p को मल्टीप्लाई किया p², लेकिन पहले 6 है, = -5 आया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे। देखो वापस देखो, 3 × p 3p आया, इससे मल्टीप्लाई किया p × p p², ये 6p² आया, इधर आया। हम अभी ये सब इधर लेफ्ट साइड पे लेंगे, इसको पहले बड़ा लेंगे, बाद में छोटा, ये इधर लेंगे, इधर लेंगे। ये लेफ्ट साइड पे हम इधर इधर साइड चेंज किया तो सिंबल चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे ही है। तो पहले ये लेंगे 6p², बाद में ये 3p है, ये माइनस का इधर प्लस आया, = 0। देखो ये 6p², ये 3p, माइनस का प्लस = 0। तो ये अभी इसको क्या बोलेंगे, a, ये b, ये c। तो हम कैसे बोलेंगे, बोलो, बाय कंपेयरिंग, बोलो, बाय कंपेयरिंग a² + bx + c = 0 से तुलना करूँ, a = 6, हाँ, a = 6, b = 3, c = 5, c = 5। ओके, तो ये हम ले गए अभी 6 नंबर सम। बहुत इंटरेस्टिंग है 6, अभी बहुत मज़ा आएगा। ये देखो आप, ये हमने ऐसा लिखा, तो ये इसके इधर ले गए। आप अभी खुद का माइंड यूज़ करो, x², ये -9 है, ये प्लस का माइनस लिया, नंबर एक साइड पे आया है, बराबर है। अभी आपको सोचना है x², अभी x² के बाद, एक मिनट, हाँ, अभी स्क्वायर के बाद x² के बाद x है क्या, नहीं है, तो हम लेंगे +0x लेंगे, ये आप लेना है। -13 -9 तो -22। वापिस ध्यान देना, ये बहुत सारे बच्चों लोग भूल जाते हैं। x², ये -9 है, ये प्लस का माइनस आया है, -13 -9 -22, दोनों माइनस रहेगा तो प्लस करके ग्रेटर नंबर सिंबल, और x² के बाद x नहीं है इसलिए हमने 0x लिया। ये ax² + bx + c = 0 ये फॉर्म है। तो हम कैसे बोलेंगे, बाय कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0, a = 1, b = 0, c = -22। तो ये
ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -22। बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सम, प्रैक्टिस सेट 2.1 का 4th नंबर। आप ये हेडिंग रीड करो, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स। मैं पहले स्टार्टिंग पे बोला था रूट्स का मतलब जब हमने x की वैल्यू 1 डाली, आंसर 0 आया तो x इक्वल टू 1 इज अ रूट। बाद में x की वैल्यू -1 डाली और 0 नहीं आया तो ये रूट नहीं है। मराठी मीडियम उकल आहे की नाही, म्हणजे या बहुपदीमध्ये x बरोबर 1 ची किंमत टाकली आणि किंमत 0 आली, ही डावी बाजू आहे, याच्यामध्ये किंमत टाकायची, लेफ्ट साइड पे खाली किंमत डालना है। 0 ये आना चाहिए, जर 0 आलं तरच हे उकल आहे। रेडी? मैं कैसे लिखता हूँ, फुल प्रैक्टिस करके जाना है आपको। मैं कैसे बोलेगा देखो, लेट x इक्वल टू 1 इन द पॉलिनोमियल x² + 4x - 5 इक्वल टू 0 नहीं, ये हमको निकालना है। लेफ्ट साइड पे आंसर वैल्यू डालेगी। देखो मेरे साथ बोलती जाना है, लेट x इक्वल टू 1 इन द पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल है ये, कौन सी बोलो, x² + 4x - 5 इक्वल टू 0 नहीं, ये अपने को 0 निकालना है। मराठी में हम बोलेंगे ये देखो, मराठी मीडियम के लिए हम बोलेंगे, ये देखो मराठी मीडियम के लिए इधर लिखता हूँ। चलो मराठी मीडियम के लिए तुम्हें कैसे होगा, हाँ, x² + 4x - 5 या बहुपदित x बरोबर 1 ठेवून, इंटरेस्टिंग। ओके, तो हम अभी बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखो आप कैसे करेंगे। आप इधर थोड़ा नीचे लेते हैं हम, ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे x² + 4x - 5 आया। अभी x के जगह 1 डालेंगे, x के जगह 1 है, देखो x के जगह 1 + 4, x के जगह 1। सिंपल टेक्निक बोल रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ x से हमने ब्रैकेट किया, x के जगह देखो, x के जगह ब्रैकेट किया + 4, x के जगह ब्रैकेट किया -5। अभी x के जगह 1, आई विल पुट 1 पुट किया तो देखो आपको तुरंत समझ आएगा, 1² 1 आया है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 = 4 आया। ये देखो, ये 4 + 1 कितना, 5 आया, 5 - 5 0 आया। तो 0 आया ना, 0 आया तो हम कैसे बोलेंगे, ये आपको बोलना चाहिए x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये देखो, ये बोला ना, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। मराठी मीडियम कैसे बोलेंगे, x बरोबर 1 ही समीकरणाचे मूळ आहे, x बरोबर 1 हे समीकरणाचे मूळ आहे, x बरोबर 1 हे, x बरोबर 1 हे समीकरणाचे मूळ आहे। ये मराठी मीडियम के लिए मैं इधर लिखा, ठीक है, यानी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ। आया, ये फर्स्ट पॉइंट आया अपना, ये फर्स्ट इसके लिए। अभी सेकेंड पे ऐसे ही करेंगे सेम, ये देख के आप कर सकते हैं। अभी x के जगह क्या लेंगे हम, -1 लेंगे, सेम देख के लिखेंगे प्रैक्टिस करके तो आपको समझ आएगा। ये देखो अभी क्या बोलेंगे, लेट
x इक्वल टू -1, अभी देखिए -1 इन द पॉलिनोमियल कौन सा x² + 4x - 5 आया। मराठी मीडियम भी बहुपदी x बराबर वजा की किंमत ठेवून सेम आया, आप लिख सकते हैं। बाद में इधर हम ये लेंगे, ये पॉलिनोमियल x² + 4x - 5 इक्वल टू, अभी x के जगह ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस ये 4 लेंगे, 4 ब्रैकेट ये -5। देखो मैं क्या बोला, x के जगह ब्रैकेट +4, x के जगह ब्रैकेट ये -5, तो x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है। 1 स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर प्लस, ये ध्यान देना माइनस स्क्वायर प्लस, बच्चों लोगों को ये भूल जाते हैं। माइनस स्क्वायर प्लस कैसा मालूम है, -1 × -1 1 स्क्वायर, -1 × -1 1 माइनस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, ये -5 आया, ये 1 आया, -4 -5 -9 आया। तो इससे हमने कट किया, तो 9 से 1 कट किया, 8 आया, तो ये माइनस आया। तो इधर 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो ये रूट नहीं है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, इधर आंसर ये पेपर पे आपने लिखा है 1 इज द रूट। एक जो आंसर 0 आया तो x को ये रूट है, जब आंसर 0 आया तो उसका रूट है, तो x इक्वल टू 1 इज द रूट, 1 is the root, comma -1 is not the root। मराठी मीडियम, जर x ची किंमत 1 टाकली आणि 0 आलं म्हणजे x बरोबर 1 ही त्याचे मूळ आहे, 1 हे मूळ आहे, वजा 1 हे मूळ नाही। ठीक आहे, तो यावेळी तुम्हाला 2.1 डिस्क्रिप्शनच्या खाली मराठीत टाइप केलेला है, तो ये आप वापस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वापस PDF फाइल मिलेगी, मराठी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पेपर पे आता है, मोस्ट MP है, ये फुल प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं अभी सबसे आज का मेन सम 3 मार्क्स के लिए 2.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2m² - 5m इक्वल टू 0, m की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 5.2 है। तो क्या बोला है, m की वैल्यू 2 डालो, 0 आया तो रूट है, m की वैल्यू 5.2 आया, 0 नहीं है तो रूट नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, देखो मराठी मीडियम, m ची किंमत 2 ही किंमत टाका, m ची किंमत 5/2 टाका, जर 0 आली तो उकल आहे, ये स्टार्टिंगला मैं फॉर्मूला सांगितलं होता। तो हम कैसे लिखेंगे सेम, देखो मेरे साथ बोलते जाना, लेट m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल, कौन सा, लेफ्ट साइड का, 2m² - 5m, ये पॉलिनोमियल है, तो इस पे अपने को आंसर डालना है। ओके, तो ये इसमें हम आंसर डालेंगे, तो इधर देखो हम कैसे करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड पे ये 2m² - 5m आया 5m, तो हम क्या करेंगे, देखो m के जगह 2 डालेंगे, ये 2 है, m² - 5 ब्रैकेट m, तो m के जगह 2 लेंगे, m जगह 2, आई पुट m इक्वल टू 2। अब ये बहुत इजी है, 2 स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8,
-10, ये -2 आया, लेकिन ये 0 नहीं है तो इसलिए बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो ये रूट नहीं है। वंस मोर, ये लेफ्ट साइड है तो 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये 2 का 2 लिया, ये m स्क्वायर, ये -5 है m की जगह 2 है, आई पुट m इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, m का 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, 2 4 8, ये आया 10 -8 2 ग्रेटर नंबर साइड, बस दिस इज नॉट अ 0, ये 0 नहीं हमारा हीरो, तो m इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो 0 नहीं आया तो हम कैसे बोलेंगे m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इधर हम ऐसा ही लिखेंगे m इक्वल टू 2 इज नॉट a root, is not the root of the equation, is not a root of the equation. मराठी मीडियम, m बरोबर 2 हे समीकरणाचे मूळ नाही, हे समीकरणाचे मूळ नाही। वेरी इंटरेस्टिंग है, ओके। तो अभी ये नहीं है, तो अभी अब हमारा फर्स्ट नंबर हुआ, अभी हम सेकंड पे जाएंगे, सेम अभी 5.2 लेंगे, लेट सेम जाएंगे, लेट m इक्वल टू 5.2, ऊपर देख के बोलो 5.2 इज द, बोलो m इक्वल टू 5.2, हाँ इन द पॉलिनोमियल, in the polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल, ये 2m स्क्वायर -5m, तो हम क्या करेंगे, ये देखो 2m स्क्वायर -5m, तो ये 2 ये ब्रैकेट होल स्क्वायर करेंगे, -5 ये ब्रैकेट, वेरिएबल के लिए हमने ब्रैकेट किया। अभी ये देखो आपको इंटरेस्टिंग आएगा, 5.2 इधर आया, m की जगह 5.2 आया। आप कैसे देखो कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 कैंसिल मत करो, बच्चों लोग क्या करते हैं 2 कैंसिल नहीं है, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर करना है अपने को। अभी ये 2 आया है, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 आया। बाद में अभी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, इधर 2 आया। अभी बच्चों लोग इधर मल्टीप्लाई, तो इधर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम पेंसिल से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4 आया। इंटरेस्टिंग, हाँ, तो ये ऊपर है, ये हमारा देखो ये ऊपर है 25 आया, इधर नीचे 2 आया, इधर 25 है, इधर 2 है, तो ये दोनों कट हुआ, इधर 0 आया। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, 2 का एलसीएम 2, 25 माइनस ये करेंगे, ये शॉर्टकट एक कर हुआ तो 0 आया ना, 0 आया तो आंसर हुआ, तो आंसर क्या आएगा बोलो, आंसर ये 5.2 इज अ रूट। देखो 2 इज 2 नहीं है, 2 इज नॉट द रूट, 2 is not the root, 2 is not the root, comma 5.2 is root, 5.2 इसका देखो आंसर इधर 0 आया ना, तो 5.2 is the root। ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। मराठी मीडियम कैसे बोलेंगे, 2 हे मूळ नाही, 5/2 हे मूळ आहे। अभी हम लेंगे लास्ट सम। हेलो, हम लेंगे 5, सबसे इजी हाई। अभी ये सेकंड लास्ट सम है हमारा, पेपर पे ये मोस्ट टाइम पे है।
आपको रीड करो तो आंसर आपको मिलेगा। मैं स्टार्टिंग में बोला था फाइंड के की वैल्यू निकालो। एक्स वैल्यू 3 है, इज अ रूट। रूट यानी एक्स की वैल्यू डालो, ये बोला एक्स इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो यही लिख ये आप, ये आपको आंसर है। क्या करना आहे मराठी मीडियम, एक्स बरोबर 3 ही दिलेल्या समीकरणाचे मूळ आहे, म्हणजे एक्स बरोबर 3 ही किंमत त्याच्यामध्ये टाकायची। एकदम इंटरेस्टिंग आहे। तुम्ही येस आय विल राईट धिस सेम x equal to 3, I will write this is the answer. X equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अब मैं देखा पूरा आया, तो इसका मतलब ये लेट, अभी क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। मराठी मीडियम, x बरोबर 3 हे दिलेल्या समीकरणाचे मूळ आहे। x बरोबर 3 ही किंमत समीकरणात ठेवून तो ये इक्वेशन लेंगे पूरा, ये टोटल, ये गणपति बप्पा मौर्य इधर लेंगे, ये टोटल के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 आया। तो x के जगह 3 लेंगे, के x के जगह 3 होल स्क्वायर माइनस 10 x के जगह 3 लेंगे। वंस मोर देखो आप, इस x के जगह 3, x के जगह 3 आया है। अभी हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9k माइनस 10 3 ज़ा 30, 30 आया, 3 आया इक्वल टू 0, ये 9k आया। बहुत इजी है, इससे माइनस नहीं करेगा क्योंकि इधर वेरिएबल है, चल है, तो इससे माइनस करेगा, ये माइनस करेगा, ये प्लस नहीं होगा क्योंकि एक माइनस है। ये 27 आया और ग्रेटर नंबर साइन इक्वल टू 0। अभी हम इससे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इधर वेरिएबल है, तो इधर इसको ट्रांसफर करेंगे 9k, ये माइनस का प्लस आया। ओके, अभी ये इधर मल्टीपल है, इधर डिवाइड होगा, पहले राइट साइड का लेंगे, इधर आया मल्टीपल डिवाइड है, इधर k आया, सिंपल है, ये k है, 9 3 ज़ा, तो इसका आंसर कितना आया 3। इतना इंटरेस्टिंग है, सबसे इजी 3 मार्क्स के लिए, इतना इजी आपको सब मिलेगा ही नहीं। वापस ध्यान दो, यही मैं लिखा x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन आया। तो x के जगह 3 डालेंगे, मराठी मीडियम, x बरोबर 3 ही किंमत समीकरणात ठेवू। ओके, तो x की जगह 3 डालेंगे, x की जगह हमने 3 डाला होल स्क्वायर माइनस 10 x की जगह 3, ये प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर 9, 3 गुणिले 3, 3 3 9, 3 इंटू 3 9, 9k, 10 3 ज़ा 30, ये माइनस आया, ये सेम है, ये इसका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इधर वेरिएबल है। 30 से 3 माइनस किया, 27 ग्रेटर नंबर साइन, ये माइनस का प्लस है, मल्टीपल डिवाइड किया, आया। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, तो हम ले गया अभी एक्टिविटी का सम। हेलो फ्रेंड, आज का लास्ट सम है 6, आपका जीवन होगा फिक्स, एक्टिविटी का है, तो 3a पे आएगा, 3 मार्क्स के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5 दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कितना इजी देखो, इज द रूट, कौन सा रूट है, ये रूट है ना, ये दिया है, देखो ये रूट, ये माइनस 7/5 इज द रूट ऑफ द कॉर्ड इक्वेशन, ये दिया है ना। तो ये पहला आपको आंसर मिला -7/5। तो ये है पुट m इक्वल टू, तो m कितना डालेंगे, ये वही डालेंगे ना, रूट, बोलो -7/5। पुट m इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। तो ये 5m स्क्वायर, ये बोला ना, तो m के जगह हम क्या डालेंगे, m के जगह ये डालेंगे, बोलो कौन सा,
माइनस 7/5 होल स्क्वायर, m की जगह माइनस 7/5 आया। तो देखो ये 7 का स्क्वायर 49 आया है, माइनस स्क्वायर का प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये इसका मल्टीप्लाई किया 7 2 ज़ा माइनस 7 2 ज़ा 14 आया, ये 5 सेम है। तो हम क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सोचना चाहिए हम कैसे करेंगे अभी ये। तो इधर इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आप तो सोचना चाहिए हम क्या करेंगे। ये देखो 5 5 ज़ा 25, तो ये नीचे इसको डिवाइड किया, तो इधर डिवाइड किया तो 5 आएगा ना, तो हम पेंसिल से कर सकते हैं। तो ये देखो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ऊपर कितना आएगा 49, ये नीचे 5 आया। तो ये इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो ये माइनस 14/5 आया। तो ये प्लस के, ये देखो, तो ये 5 5 से एलसीएम 5 आया, 49 से 14 कट हुआ 35 आया। ये कैसे कि एलसीएम किया, देखो 5 5 का 5, इससे माइनस कट किया, ग्रेटर नंबर साइन है, तो ये इससे डिवाइड किया 5 7 ज़ा आया। तो ये प्लस का क्या होगा, माइनस, कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये वापस देख के लेना, इसका इतना इंटरेस्टिंग सम आपको कोई किधर नहीं मिलेगा। पहले हेलो, अरे बोलो, हम इधर सोलो करो, मेरे चैनल को लाइक, बेल बजाओ टाइट, आपको मिलेगी मेरी न्यू साइट। यू आर राइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मैथ्स ऑलवेज विथ यू, टेक केयर, थैंक यू।